नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एक जंग में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट की, या कह लीजिए रिजल्ट के रूप में जो स्कैम एसएससी ने आपके सामने प्रेजेंट किया है उसको एक्सपोज करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक देख रहे हैं, एक हाथ और एक पासा। जैसे पासा फेंक के जो रैंडमली कुछ चीजें निकल के आती है ना, डाइस जब हम फेंकते कोई भी रैंडमली नंबर उठ के आ रहा है, वैसे ही एसएससी आपके फ्यूचर के साथ खेल रही है। क्योंकि अब सिलेक्शन मेहनत से नहीं, लक से हो रहा है। आपके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है बाय दिस बोगस कमीशन। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, आप सीजीएल 22 उठा के देख लीजिए, सीजीएल 23 उठा के देख लीजिए, सीजीएल 2024, या मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो जब से ये नया पैटर्न आया है, इनको एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म मिल गया है स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बर्बाद करने का, सीट बर्बाद करने का, जिससे कि सीट्स की बढ़िया से रिसाइकलिंग होती रहे। और ये चीजें मैं आपको आगे चल के वीडियो में समझाऊंगा भी कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या है, कितना बड़ा घपला जो चल रहा है इस रिजल्ट में, रिजल्ट के नाम पर जो ये मजाक इन्होंने प्रेजेंट किया है, इस चीज को रोकने की सख्त और सख्त जरूरत है। और इसके लिए आप सभी को एक होना पड़ेगा, हम सभी को एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके शायद इसमें कुछ रिफॉर्म्स आ जाए। क्योंकि रिजल्ट रिवीजन पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं, क्योंकि बात फिर से कोर्ट केस तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट इन्वॉल्व होगा। जैसे सीजीएल 23 का भी रिजल्ट आपको पता है कि कोर्ट में अभी तक ये कंटेस्टेड रिजल्ट है, अभी तक इसका कोई फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बच्चे अभी भी लड़ रहे हैं, पिटीशन फाइल कर चुके हैं, और सीजीएल 24 के लिए भी बच्चे जो है ऑलरेडी पिटीशन फाइल करने के लिए रेडी हो चुके हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं वो, है ना बच्चे, मतलब अपने जिंदगी की जो सेविंग्स है वो सब भी लगा दे रहे हैं कि अगर कोई एक फेयर प्रोसेस हो जाए, किसी भी तरीके से एक फेयर रिजल्ट मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये स्कैम किया है, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। अगर मैं आपको आगे चल के दिखाऊं सीजीएल 2023 और सीजीएल 2024 के कट ऑफ का कंपैरिजन, आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो टॉप पोस्ट है, जैसे सीजीएल 2023 में एमईए गई थी 331। मैं आपको एक चीज बता दूं, सीजीएल 2023 में सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था, और ये जो आपके मार्क्स बन के आ रही है रॉ मार्क्स के बेसिस पे था, क्योंकि यहां पर कोई नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं था। और इस बार अगर आप देखेंगे तो इस पे 2 शिफ्ट में पेपर हुई थी, 18 जनवरी और 20 जनवरी। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन हुआ है और भर भर के बोनस दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर दिए गए हैं। तो टेंटेटिव की निकालने का फिर मतलब क्या है, अगर आपको आंसर ही चेंज करना है तो यही सेम हरकत इन्होंने सीजीएल 2023 में भी किया था, जब इन्होंने टेंटेटिव की के आंसर्स चेंज करके बदल दिए थे। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस थे जिनको मतलब एकदम बेकार आंसर्स इन्होंने दिए थे, जैसे कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें वर्ड फॉर्मेशन ओकी करके इन्होंने वर्ड सुप्रीम, और इन्होंने बेसिकली हाई कोर्ट में इसको बेशर्मों की तरह डिफेंड भी किया है एसएससी ने कि ओकी जो है वो टर्किश स्लैंग वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, टर्किश स्लैंग वर्ड है, जिसपे हाई कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई थी और उनको रिजल्ट रिवाइज करने के लिए भी बोला था, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। वैसे ही इस बार शायद सीजीएल 2024 में क्रिन करके कोई एक वर्ड का आया है, वो भी कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, शायद कोई स्लैंग वर्ड होगा या फिर कोई इनफॉर्मल वर्ड होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है उसके बेसिस पे इन्होंने आंसर चेंज कर दिया। अभी जब तक फाइनल की ये लोग देंगे नहीं, तब तक बताना मुश्किल है इन्होंने कौन से आंसर्स चेंज किए हैं, किसमें बेनिफिट टू ऑल दिया है, किसमें बोनस गया है ना, या बेसिकली एक्चुअली कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। वैसे नॉर्मलाइजेशन तो नहीं है, एब नॉर्मलाइजेशन है। आप देखिए एमईए की कट ऑफ पिछले साल 331 थी, इस बार 362 गई है। सीएसएस की 320 थी, इस बार 353 गई है। जीएसटी इंस्पेक्टर की पिछले साल 310 थी, इस बार 348 गई है। आईटीआई की पिछले साल 325 थी, इस बार 357 गई है। ऐसे ही करके आपको सारे के सारे पोस्ट की, सबसे जो ताजुब की बात है, पिछले बार पीएएसए की पोस्ट नहीं थी और इस बार पीएएसए की कट ऑफ लगभग 336 गई है आउट ऑफ 390। आप ये समझ सकते हैं, पीएएसए जो सबसे लोएस्ट ग्रेड पे की पोस्ट है, जो कि उतनी कुछ खास जॉब उसमें है भी नहीं, मेरे ख्याल से शायद एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट है, सबसे बेकार डिपार्टमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसकी कट ऑफ आपकी 335 जा रही है आउट ऑफ 390। मतलब 86% मार्क्स बंदा स्कोर करके तब जाके उसको एक जॉब मिलेगी। टीएस-सीबीडीटी की कट ऑफ 341 है, सीबीआईसी की 339 है। ये चल क्या रहा है? पिछले साल आप देखिए सीबीडीटी की कट ऑफ 306 नंबर थी, सीबीआईसी की कट ऑफ 303 नंबर थी। पिछले साल का कट ऑफ तब भी जस्टिफाइड था, हालांकि गलत उन्होंने वहां पे भी किया था, उन्होंने आंसर्स बदल दिए थे, बोनस दिए थे, लेकिन इस बार आप कट ऑफ देखिए, मतलब इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज, मतलब बंदों के 40, 50, 60 नंबर तक बढ़ चुके हैं। ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स टेलीग्राम ग्रुप में वायरल हो रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा है, कुछ भी निकाल रहे रिजल्ट के नाम पे, पूरा मजाक बना के रख दिया है। अब अगर आप देखिए ये एक्चुअली स्कैम कर क्या रहे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस बनने से पहले कोई फाइनल आंसर की निकाल नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी पोस्ट प्रेफरेंस बंदे भर रहे हैं वो टेंटेटिव की को माइंड में रख के भर रहे हैं। मतलब अगर टेंटेटिव की में किसी के 340 आए होंगे तो वो बेसिकली एमईए या सीएसएस या फिर आईटीआई, कोई भी जो मतलब टॉप क्रीम लेवल की पोस्ट है, उसको माइंड में रख के वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा। लेकिन फाइनल की आते आते उसको क्या देखेगा वो कि आंसर्स बदल गए हैं, है ना, उसके आंसर्स नेगेटिव हो गए हैं, शायद वो मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाए और उसे कोई पोस्ट भी ना मिली हो। तो फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस से पहले ना देना, ये सबसे बड़ा स्कैम है इनका। ट्रांसपेरेंसी कहां है प्रोसेस में?
फिर उसके बाद जो ये कर रहे हैं एक और चीज, रिप्रेजेंटेशन में आंसर्स चेंज कर रही है एसएससी। 2021 तक सीजीएल 21 जब बेसिकली चल रहा था, पुराने पैटर्न में ये रिप्रेजेंटेशन को उतनी सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जब से ये नया पैटर्न आया है ये रिप्रेजेंटेशन को सीरियसली लेने लगे हैं। और आप मेरी बात मानिए, रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो इतनी घटिया और भद्दी चीज है कि जो बच्चे आंसर्स गलत करके आते हैं वो कैसे भी करके कहीं से भी कोई सोर्स निकाल के ग्रुपिंग करके मास रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं, और उसके बाद ये एसएससी जो है इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करके आंसर चेंज कर रही है। तो इसका मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट टेंटेटिव की में 305 नंबर स्कोर कर रहा है तो उसकी जीएसटी की कट ऑफ क्लियर हो जा रही है, क्योंकि बोनस और नॉर्मलाइजेशन मिल चुका है उसे। वाइल दूसरा कैंडिडेट जिसके बेसिकली 332 या 335 या 340 भी नंबर है, वो पीएससी की कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पा रहा। मतलब 335 मतलब उसको और 3 नंबर चाहिए थे जॉब के लिए, नॉर्मलाइजेशन से उसको वो भी नहीं मिल रहा, पीएससी की कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो पा रही है। ये कंप्लीटली फ्रॉड और स्कैम है एसएससी द्वारा। ये बिल्कुल बहुत ही घटिया चीज वो कर रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन के आंसर्स को मान रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन के आंसर्स को मानने से क्या होता है कि जिसके गलत आंसर्स थे उसके +4 हो रहे हैं, और जिसका वो आंसर बेसिकली सही था पहले वो -4 हो रहा है। तो यहाँ पे 8 नंबर का वेरिएशन आ रहा है, और एक एक नंबर पे यहाँ पे हजार बच्चे हैं। मतलब आप समझ लीजिए एक नंबर से आपकी जॉब जा भी सकती है, एक नंबर से आप इन है, ऐसा हाल हो रखा है इस पैटर्न में। बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी इन्होंने विथहेल्ड कर दिया, अराउंड 1300 कैंडिडेट्स का रिजल्ट इन्होंने विथहेल्ड करके रखा है। और बेसिकली क्या होगा कि उनके रिजल्ट्स आते आते भी 5 से 6 महीने लगेंगे, तो उनके तो बेसिकली अलग से मजे ले रही है एसएससी। मतलब आपने बेसिकली रिजल्ट तो उनका विथहेल्ड करके रख दिया, 5-6 महीने वो बेकार घर पे बैठे रहेंगे। ये कंप्लीट नॉनसेंस चीज कर रही है एसएससी। अब सीधी सी बात है कि अगर आपको इतने सारे आंसर्स चेंज करने ही है टेंटेटिव के में, मगर अब मतलब आपने इतने सारे कंटेंशियस डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस अगर अपने पेपर में सेट किया है, तो टेंटेटिव आंसर की को रिलीज करने का पॉइंट क्या है फिर, जब सारे आंसर्स आपको रिप्रेजेंटेशन से बदलने ही है। एस्पिरेंट्स को आप मेंटली हैरास कर रहे हैं ये चीज करके। ये सिंपली इसको शोषण बोलते हैं हम सीधे सीधे शब्दों में। यही सेम चीज मेरे साथ भी 2023 में हुई थी, जब मेरे 4 आंसर बदल गए थे और मेरे फाइनल मार्क्स -12 से कम हो गए थे। मैं आपको ये चीज बता दूं, मेरे फाइनल की में मेरे बेसिकली टेंटेटिव की में 343 मार्क्स थे, फाइनल की आते आते मेरे नंबर 331 पे उतर गए थे, क्योंकि मेरे -12 हुए थे। मतलब 3 क्वेश्चंस में तो मेरा घाटा चले गया था, एक क्वेश्चन मेरा सही हो गया था। ठीक है, उन क्वेश्चंस में आज भी कोर्ट केस चल रहा है, और एसएससी अभी भी बेसिकली हेल बेंट है रिजल्ट को चेंज नहीं करने में। मतलब कितनी भी गलती करे ये लोग, इतने बेशर्म है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बेसिकली अपने फेवर में कोई चीज उठा के लेकर आते हैं, कोर्ट में पेश कर देते हैं और बोलते हैं हम तो रिजल्ट नहीं बदल सकते। तो सीधी सी बात है, जो बेसिकली फाइनल एग्जाम में जो मेंस का पेपर हो रहा है उसमें जो कम स्कोर कर रहे हैं वो असली बेनिफिशियरी है, क्योंकि फाइनल की में उनके आंसर्स बदल जाते हैं रिप्रेजेंटेशन लगाने से। और जो जितना ज्यादा स्कोर कर रहा है उसका लॉस उतना ज्यादा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस एसएससी टेंटेटिव की में सही मानती है फाइनल की में उसको गलत कर देता है, और जिसकी वजह से जो बंदे 340 भी क्लियर कर रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा, और जो बंदा 300 स्कोर कर रहा है वो 350 वाली पोस्ट की कट ऑफ क्लियर करके बैठा हुआ है। दिस इज एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड, और इस चीज को रोकना पड़ेगा, और इसके लिए हम सभी को साथ आना पड़ेगा। एसएससी स्कैम बेसिकली कर क्यों रहा है? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ये अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं सीट वेस्टिंग कमीशन बन चुकी है। सीधी सी बात है, सीट वेस्टिंग जो है कमीशन खुद चाहती है, क्योंकि वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि सीट ज्यादा से ज्यादा वेस्ट हो। सीजीएल 2022 जब से नया पैटर्न आया है, 60% सीट्स ऑन एन एवरेज हर साल वेस्ट हो रहे हैं। आपको बेसिकली अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में डेटा भी दिख जाएगा कि सीजीएल 2023 में जो बंदे सिलेक्ट हुए थे उसमें से 60% बंदों ने तो अपनी पोस्ट ज्वाइन ही नहीं की, 60% सीट्स वेस्ट हो गई, और वहीं से उन्होंने वैकेंसी निकाल के 24 में डाल दी, तभी 24 में आपको 18,000 सीट्स दिख रही है। ठीक है, तो ये जो 60% सीट्स वेस्ट जा रही है ना हर साल ऑन एवरेज, इसको निकाल के ये अगले सीजीएल में ऐड कर रहे हैं। अब जैसे सीजीएल 24 में बहुत सारे बंदों को मनचाही पोस्ट मिली नहीं है, बहुत सारे बंदे तो जॉब से ही बाहर हो गए, बहुत सारे बंदे जिनको नॉर्थ की उम्मीद थी उनको साउथ में कोई लोअर ग्रेड पे की जॉब मिल गई, तो वो जॉब नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा कि वो इस सीट को रोल ओवर कर देंगे, मतलब सीजीएल 25 में उसको नए तरीके से पेश कर देंगे। तो इससे एसएससी का बहुत ज्यादा फायदा है। फाइनल आंसर की दे देते तो सबको क्लैरिटी मिल जाती है ना, कि कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन सा जोन मिल सकता है हमें, उस हिसाब से वो बेसिकली अपने पोस्ट प्रेफरेंस को प्लान करके भरते। लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस एग्जाम के प्रोसेस में। एसएससी में सिलेक्शन लेना अब प्योरली लक बेस्ड हो चुका है, ये मेरिट बेस्ड नहीं है, और ये बेसिकली एक विशियस साइकिल बन चुका है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब आप इस ट्रैप और लूप में फंस चुके हैं, और ऐसे फंसोगे कि आप निकल भी नहीं पाओगे। यहां से निकलना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। एस्पिरेंट्स डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली का सब कुछ उनके दाव पे लग चुका है। मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस है, वो बेसिकली किसी से मिल नहीं पा रहे, उनकी सोशल लाइफ पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। तो इस ट्रैप में बेसिकली कंप्लीटली आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा, और एसएससी ये करने वाली ही है, और ये कर ही रहे हैं। ये हर साल ये चीज हो रहा है, हर साल बच्चे बेसिकली पिसते हैं। और मम्मी पापा को तो खैर वो पता भी नहीं पाता, क्योंकि देखो पेरेंट्स की अपनी एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। पेरेंट्स बेसिकली पैसे लगाते हैं तो उनकी उम्मीद है कि हाँ बच्चा एक जॉब लेके निकले, लेकिन जब कमीशन ही फेयर प्रोसेस में एग्जाम नहीं करवा पा रहा तो क्या फायदा है फिर। अब आप एक चीज मान के रखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है
है ना, जिनको मतलब उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन होगी, लेकिन उनके बेसिकली 50-60 नंबर बढ़ गए। अब जरा सोचिए उस पे क्या बीत रही, जिसका सिलेक्शन हो गया लेकिन उसको डर लग रहा है कहीं कोर्ट केस में अगर रिजल्ट रिवाइज हो गया तो। हालांकि इसके चांसेस कम है कि रिजल्ट रिवाइज हो, लेकिन अगर बाई चांस कोर्ट केस में कोई रिजल्ट रिवाइज हो गया, कोई आंसर माइनस हो गया, एक क्वेश्चन के बेसिकली चेंज होने से बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, तो बेसिकली जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। तो ये कैसा एग्जाम प्रोसेस है? आप मेहनत कर रहे हो, आपको जॉब मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में एक डर बना हुआ है कि यार मेरे को जॉब मिली है कि नहीं मिली है ना। बच्चे बेसिकली मेरे से भी पूछते हैं आके कि मतलब फैमिली को बताया कि नहीं बताया कि सिलेक्शन हुआ है, यानी क्या पता अगर कल को कोर्ट फिर से ऑर्डर दे दे, फिर से रिजल्ट रिवाइज हो जाए। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है? ये कंप्लीटली बहुत ही घटिया और बेकार चीज है, बहुत बेकार चीज है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपको एसएससी सीजीएल के लिए और तैयारी करनी चाहिए या कोई दूसरे एग्जाम्स की तरफ देखनी चाहिए? देखो सीधी बात है, मेरा मानना यह है कि आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, लेकिन साथ में आप सिमिलर पैटर्न के अलग अलग एग्जाम्स को भी टारगेट करो। जैसे कि बैंक एग्जाम्स, बैंक में बेसिकली हर साल भर्ती चलती है आईबीपीएस के, और आईबीपीएस के एग्जाम्स में ऐसा फ्रॉड भी नहीं होता, उनका नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को 70 नंबर नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं तो किसी को सीधे माइनस में नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उनका नॉर्मलाइजेशन काफी फेयर है, और बैंक में साल भर एग्जाम्स होते हैं, तो मतलब सीधी सी बात है कि बैंक में आपको रिक्रूटमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी साल भर। आप आरआरबी जेई टारगेट कर सकते हैं, हालांकि आरआरबी जेई की हर साल वैकेंसी आती नहीं है, लेकिन जब भी आएगी अच्छी वैकेंसी आएगी। आरआरबी एनटीपीसी की काफी सीट्स हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर अलग अलग स्टेट एग्जाम्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं जिनमें पैटर्न सिमिलर हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वाली। सिर्फ एसएससी के भरोसे नहीं रह सकते आप, क्योंकि सीएचएसएल मेंस में सीट्स कम आती है, सीजीएल में सीट्स ज्यादा तो आती है, लेकिन कट ऑफ 360 जा रही है आउट ऑफ 390। इसका मतलब है कि आपको 90% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा सबसे लोअर ग्रेड पे की जॉब लेने के लिए सीजीएल से। ऊपर से टेंटेटिव की में किसी के 350 बन रहे हैं तो फाइनल की आते आते उसके 350 या 300 भी नहीं रहते, तो वो मेरिट से आउट हो जाता है। सीधी सी बात है, क्योंकि आंसर बंदे एसएससी चेंज कर दे रही है, रिप्रेजेंटेशन डाल के आंसर्स को बदला जा रहा है। फाइनल की एक तरीके से उन्होंने मजाक बना के रख दिया, टेंटेटिव की तो बेसिकली उसका कोई मतलब ही नहीं बनता अब। सो ये काफी अनसर्टन एग्जाम प्रोसेस है, कंपटीशन भी अपने पीक में है, और एसएससी भी बेसिकली पीक लेवल स्कैम कर रही है। ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। जब ये फाइनल की निकालेंगे उस समय आउटरीच और ज्यादा होगी, क्योंकि बंदों को 60-70 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल चुका है। और मैंने 18 जनवरी और 20 जनवरी के पेपर का कंपैरिजन देखा है, दोनों में बिल्कुल भी कतई 60-70 नंबर रिप्रेजेंटेशन, 60-70 नंबर का बोनस मिलने का कोई पॉइंट था ही नहीं। यहां तो इन्होंने बहुत बड़े लेवल का स्कैम किया है, या फिर भर भर के बोनस या कुछ भी मतलब करके इन्होंने बेसिकली जो है उल्टा सीधा कुछ तो किया है। तो सीधी सी बात है कि आप अलग एग्जाम्स को टारगेट करिए, दूसरे एग्जाम्स को भी देखिए, साथ में इस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन रखिए, लेकिन सिर्फ इसी के भरोसे बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, सबकी तरफ ये बात पहुंचे, खासकर जो फ्रेशर, जो नए बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन में आ रहे हैं, उनको पता चले कि एक्चुअली ये कितना बोगस कमीशन और ये कितना गंदा ट्रैप है, और वो इस विशेष ट्रैप में ना फंसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।